सो वेलकम गाइस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है बायोसेफ्टी लेवल्स। बायोसेफ्टी लेवल्स लैब्स अलग होती हैं, वाइल अगर बायोसेफ्टी कैबिनेट की बात करें तो वो अलग चीज है। कैबिनेट एक छोटा सा हमारा ग्लास का एक कैबिनेट टाइप हो सकता है, बल्कि लैब जो होंगी मतलब बायोसेफ्टी लेवल्स लैब वो एक लैब की तरह मतलब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका। सो बेसिकली बायोसेफ्टी होता क्या है? इट provide safety from the potential infection material of environment and community। So basically ये safety provide करता है infection material से, किसको? हमारे environment को and community जहाँ लोग रहते हैं। टाइप्स ऑफ बायोसेफ्टी लेवल। सो कौन कौन से लेवल्स हैं बायोसेफ्टी के? बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं और जो कि डिवाइडेड है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कितना रिस्क एक ऑर्गेनिज्म में हमको हो सकता है, उसके बेस पे ये डिवाइडेड होते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 1 की अगर बात करें हम, क्योंकि 4 होते हैं, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। बायोसेफ्टी लेवल 1 वर्क इन्वॉल्विंग विद द एजेंट दैट आर नॉट कॉज टू इन्फेक्शन और डिजीज। सो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि हमको पता है कि इन्फेक्शन या कोई हमको डिजीज नहीं कॉज कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इन ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसिंग या कुछ भी इनसे डीलिंग कर रहे हैं हम, सो ये ओपन सरफेस पे हो सकती है, यानी किसी माने लैब की कोई स्लेब है या कोई बेंच है उसके ऊपर हम कर सकते हैं, या फिर हम छोटा सा ग्लास का कैबिनेट यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लैमिनर फ्लो, मतलब उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं एयर का, ना कोई लाइट है, सिंपल बस कैबिनेट, राइट। सो बट इसमें ऐसा नहीं है कि ये नॉन इन्फेक्शियस है, सो हम कोई प्रिकॉशन नहीं लेने वाले। बेसिक प्रिकॉशन इज मस्ट टेकन, क्योंकि सबको पता है लैब के अंदर जाना है तो कुछ बेसिक प्रिकॉशन होती है, चाहे कुछ हो लैब में चाहे ना हो। सो उनमें से ग्लव्स, लैब को एटसेट्रा नेसेसरी होता ही है। अब आता है लैब इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग। सो जो बायोसेफ्टी लेवल 1 है ये इतना इन्फेक्शन नहीं है, इसीलिए जो इसकी लैब्स होती है, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल लिया है तो अपना कुछ 500 मीटर की दूरी पे हमने लैब बना रखी है, या 1 किलोमीटर की दूरी पे हमने बायोसेफ्टी लेवल 1 बनाया हुआ लैब। ये हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है, मतलब सेम बिल्डिंग में जहाँ पेशेंट है वहीं पे आसे पास लैब बन सकती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एग्जाम्पल है इकोलाई का, ठीक है, या फिर एक हमारे पास साल्मोनेला हो गया, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ साल्मोनेला। अब बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल 2 की। सो 2 में क्या? वर्क इन्वॉल्विंग विद द एजेंट दैट कॉज कैन इन्फेक्शन और डिजीज। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको इन्फेक्शन या डिजीज कर सकते हैं, बट एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, उनके हमारे पास दवाई अवेलेबल है, मतलब हम ऐसी इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म बायोसेफ्टी लेवल के 2 के अंदर आते हैं। बट जो इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं वो किसी बेंच के ऊपर नहीं कर सकते या किसी सिंपल कैबिनेट के ऊपर नहीं कर सकते। इसकी प्रोसेसिंग हम बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 1 के अंदर करते हैं। अब आप पूछ सकते हो ये कैबिनेट, बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या है और बायोसेफ्टी लेवल क्या है? तो लेवल मैं डिस्कस कर रहा हूँ और कैबिनेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। आप जस्ट लिखो बायोसेफ्टी कैबिनेट बाय मेडिकल लेबोरेटरी ट्यूशन, तो आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, मतलब वो डीपली डिस्कस किया गया है। अगर आप कंफ्यूजन होती है इन दो चीजों में तो आपके लिए एकदम बेस्ट वीडियो रहने वाली है वो। देन बायोहजार्ड साइन मस्ट इन द एंट्रेंस गेट। बायोसेफ्टी लेवल 2 है, इसके एंट्रेंस गेट पे हमको बायोसेफ्टी हजार्ड का ऐसा साइन देना सो दैट बंदा आने से थोड़ा घबराए, डायरेक्ट एंटर ना कर जाए खाता पीता ही, मतलब कुछ खा रहा है और एंटर कर रहा है। और एक कॉमन चीज है कि जितने भी ये बायोसेफ्टी लेवल होते हैं, या हम सिंपल लैब्स की बात करें, तो ये तो सबको ही पता है कि ईटिंग ड्रिंकिंग ये सब अलाउ नहीं होती है। हालांकि इसको कोई मानता नहीं है, बट फिर भी एक थ्योरेटिकल रूप में नहीं होती है, ठीक है। मतलब हमको नहीं खाना पीना चाहिए या कॉस्मेटिक अप्लाई करना चाहिए, लड़कियों को अपनी जो गुत होती है, चोटी होती है, उसको बांध के कवर रखना चाहिए ताकि फैले ना इधर उधर। सेम केस में मेल में भी अपनी कोई ऐसी चैन वगैरह ना हो जिससे कि आप इन्फेक्शन घर लेके जा रहे हो, मतलब बेसिक चीजें होती हैं वही। माउथ पिप्टिंग नहीं करनी है, वो बेसिक चीज सब में डाल सकते हो आप, सो दैट टॉपिक आप थोड़ा बड़ा कर लो। सो लैब इज नॉट सेपरेटेड
फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग। बायोसेफ्टी लेवल 2 भी भले ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है बट इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से दूरी पे नहीं बनती, उसी के अंदर एडजस्ट हो जाती है। इसमें हम प्रिकॉशन लेते हैं ग्लव्स, लैब कोट, और इसमें थोड़ा ये इन्फेक्शियस है तो आई प्रोटेक्टर या हेड कवर, शूज कवर ले सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म विच वी आर डीलिंग। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी, राइट, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। सो ये आते हैं बायोसेफ्टी लेवल 2 के अंदर। बायोसेफ्टी लेवल 3 की बात करें, सो इट वर्क इन्वॉल्विंग विद द एजेंट दैट कैन कॉज लिथल डिजीज। मैंने वर्ड डाला है लिथल, इट मीन ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि ये हमको मार भी सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म किस बायोसेफ्टी लेवल के अंदर डील हो रहे हैं? 3 के अंदर डील हो रहे हैं, जो हमको मार सकते हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इनकी खिलाफ ट्रीटमेंट ही हमारे पास पड़ी हुई है, बट वो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होती है, और इन केस वो ट्रीटमेंट ना ले बंदा तो पेशेंट मर भी सकता है। तो बायोसेफ्टी लेवल 3 है, ये हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं इसके ऑर्गेनिज्म को क्लास 2 बी टाइप कैबिनेट के अंदर। अब आप पूछो क्लास 1 2 बी 3 क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी ऑलरेडी वीडियो आई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मे बी आप थोड़ा कंफ्यूजन रहो कि चल क्या रहा है, बट अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप इमीडिएटली कनेक्ट कर पाओगे। सो कैबिनेट क्लास 2 बी टाइप एक कैबिनेट होता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट, उसके अंदर हम इसको प्रोसेस करते हैं। बायोस हजार्ड साइन मस्ट बी एंट्रेंस गेट। सो ये साइन है, ये हमें एंट्रेंस गेट पर लगाना है। सेल्फ क्लोजिंग डोर, जो इस लैब के अंदर डोर्स होंगे वो ऐसा नहीं कि हैंडल पकड़ के आप एक उसी हाथ से आप यानी उसी ग्लव्स के साथ आप पेशेंट का सैंपल डील कर रहे हो और फिर आपने हैंडल से डोर खोल दिया और दूसरा बंदा है उसने डोर खोला और वो इन्फेक्शन ऐसे ऐसे करते पूरी लैब में फैल गई है। सो सेल्फ क्लोजिंग डोर, अपने आप वो डोर क्लोज हो जाए। विंडो क्लोज्ड एंड सील्ड। सो 3 के अंदर जो वो भी कुछ विंडोज अगर है तो सील्ड होती हैं पूरी, कहीं से एयर पास नहीं हो सकती है। नेगेटिव प्रेशर इज रिक्वायर्ड। सो इस लैब के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, सो दैट जितनी भी अंदर की कंटेमिनेटेड एयर है वो बाहर चली जाए लैब से, पर बाहर जाने से पहले वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है, इसलिए उससे पहले वहां पे हम बर्नर लगाते हैं। ठीक है, वहां लगता है बर्नर जिसका काम है हीट, तो वो इतनी हीट देता है उस एयर को कि अंदर का कुछ भी बच नहीं सकता इन्फेक्शियस मटेरियल। सो प्रिकॉशन इज टेकन प्रॉपर पीपी। इसके अंदर हम प्रिकॉशन तो ऑब्वियसली लेंगे, और वो क्या होगी प्रॉपर पीपी, यानी गाउन वगैरह सब पहनेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूरा चश्मा चश्मा सब होगा इसके अंदर। लैब इज सेपरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग। जो बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स होती हैं वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से अलग होती है, सेम में नहीं रखनी चाहिए। और ये लैब्स होती हैं फॉर क्लिनिकल रिसर्च एंड डायग्नोसिस। बेसिकली जो हमारी कोविड की वैक्सीनेशन वगैरह चल रही है वो इसी लैब्स के अंदर होती है। इसके अंदर एग्जांपल क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि आपको पता है एमटीबी है, वो डेंजरस भी हो सकता है अगर ये अनट्रीटेड रहा, बट ट्रीटमेंट है, पर ट्रीटमेंट क्या 6-6 महीने तक भी इसकी दवाइयां चलती रहती हैं। सेम यार सीन है पेस्टिस में भी कि ये बंदे को मार भी सकता है अगर अनट्रीटेड रहा। सो बायोसेफ्टी लेवल 3 के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और बात मैं बताता चलूं कि अभी हमारा कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड-19 का अगर देखें, पहले हम इसको खत्म करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेवल 3-4 की बात करें, सो लेवल 4 क्या, वर्क इन्वॉल्विंग विद द एजेंट दैट कैन कॉज लिथल डिजीज। सो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म करते हैं हम डील जो कि बंदे को मार सकते हैं, यानी वो डिजीज ऐसी कॉज करते हैं फैटल डिजीज। बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं, अगर वो किसी बंदे को हुए तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो मर ही जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट कोई है नहीं तो मरना ही मरना है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल। सो इसके खिलाफ कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, जस्ट हम बाय प्रोडक्ट दे ही जाते हैं कि इससे हो सकता है ठीक, इससे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है जस्ट, पर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होती है। और जो इसके ऑर्गेनिज्म हम डील करते हैं वो ऐसे कैबिनेट में डील करते हैं जो कि पूरा क्लोज होता है। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 3 मैंने उस वीडियो में फोटो पाई हुई है, आप देख सकते हो, वो पूरा क्लोज होता है। बायो हजार्ड साइन मस्ट इन द एंट्रेंस गेट। सो ये साइन है,
ये एंट्रेंस गेट पे मस्ट होना चाहिए। इसके अंदर भी हमको सेल्फ क्लोजिंग डोर और ओपन भी सेल्फ क्लोजिंग मतलब सेंसर वाले। नेगेटिव प्रेशर इज रिक्वायर्ड, इसमें भी लैब के अंदर हमको नेगेटिव प्रेशर चाहिए। प्रॉपर पीपी भी हमको पहननी पड़ती है, पूरा गाउन लेके, और वो पीपी भी स्पेशल होती है, उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है सो दैट हमको ऑक्सीजन की कमी भी ना हो, मेंटेन रहता है अंदर और बाहर का प्रेशर। वो लैब जो बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब होती है वो सेपरेट होती है हॉस्पिटल बिल्डिंग से, उसके आसपास नहीं होती है। हर हर रूम में यूवी लाइट होती है, इवन बायोसेफ्टी लेवल 3 के अंदर भी यूवी लाइट हम सब में देते हैं। मल्टीपल एयर शावर होते हैं जो कि जैसे ही पास करते हैं आप एक एंटर गेट से दूसरे एंटर गेट, तो बहुत तगड़ा प्रेशर एयर का आता है शावर की तरह, और वो सारे जो हमारे अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है तो वो हटा देता है उसको। और इसका एग्जांपल है इबोला वायरस जो कि डेडली वायरस है एक। अब मैंने आपको बोला था कि मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें मोटा मोटा क्लास 1 में क्या आ रहा है, समरी में बता रहा हूँ आपको। क्लास 1 में आ रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते। तो क्लास 2 में आ रहा है हमको इन्फेक्शन कर सकते हैं बट उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्लास 3 में आ रहा है बायोसेफ्टी लेवल 3, सॉरी मैं क्लास 3 कह रहा हूँ, लेवल 3 में आ रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे को अगर हो जाए तो अनट्रीट के केस में अगर हमने दवाई ना ली तो हम मर भी सकते हैं, बट उनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है। 4 के अंदर कौन सा आता है जो कि हमको मार सकते हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। इस नजरिए से देखा जाए तो कोविड-19 है जो कि बंदों को मार रहा है और उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर वो डील होना चाहिए। बट उसका यहाँ पे बाहर का मुझे पता नहीं, बट इंडिया का अभी इतनी इकोनॉमी नहीं है और ना इतनी लैब्स हैं बायोसेफ्टी लेवल 4 कि हम उसी पे डिपेंड हो। सो यहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 3 और इवन बायोसेफ्टी लेवल 2 में भी काम करना पड़ रहा है कोविड-19 के लिए। सो यही थी कुछ बायोसेफ्टी लेवल्स के बारे में बात। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और इन्फॉर्मेशन को दूसरे साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।